रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। मैं आपकी साइंस की टीचर। मैं आज आप लोगों को लेसन नंबर 14 स्टार्ट करवाऊंगी बेटा। आज डेट है आप लोगों की ट्यूसडे 7 जुलाई 2020। ये डेट रीडिंग में मैं आप लोगों को रजिस्टर पर इसलिए मेंशन करवाती हूँ कि आप लोग जो हैं वो अपना पैटर्न भी ना भूलें, और आपका पैटर्न जो है आपको बार बार याद दिलाया जाता है कि आपके क्लास वर्क का पैटर्न ये है। उसमें है आपका लेसन नंबर 14 पेज नंबर 75। पिछले लेसन की मैंने आप लोगों को रीडिंग करवा दी थी, जिसमें आप लोगों ने उसकी एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज करने के बाद आपके आंसर इस क्वेश्चन किए थे, फिर वर्ड्स मीनिंग किए थे। अब ये है इसकी आपकी रीडिंग, यानी कि लेसन नंबर 14 स्टार्ट है आपका साइंस का। यहाँ पर आप लोगों का डेट पुट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका वर्क चेक किया जाएगा तो डेट लाजमी देखी जाएगी साथ साथ। तो जितने बच्चों का ये वर्क किया हुआ होगा उनको तो मार्क्स मिल जाएंगे, जिनका मिस हो जाएगा वो उनका एब्सेंट वर्क कहलाएगा। तो अब मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। आप लोगों ने मीनिंग इसके साथ साथ लिखने हैं बेटा। यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब है कायनात। अब हमारी कायनात इस लेसन में थोड़ा सा व्यू दिया गया है यूनिवर्स के बारे में। When we see at the sky during day, when का मतलब है जब, we see हम देखते हैं, जब हम देखते हैं आसमान पर दिन के दौरान, जब हम दिन के दौरान आसमान पर देखते हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, डे दिन में। we see the sun हम सूरज को देखते हैं। अब देखें, जब हम दिन में आसमान की तरफ, सूरज की तरफ देखें आसमान में दिन के टाइम, तो हम लोग क्या है उसको नहीं देख पाते। आप लोग कभी कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि सन में से बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज़ होती हैं जो कि आपकी जो आई साइड है उसको वीक कर देती हैं। ये तो जस्ट बात की जा रही है कि जब हम दिन के दौरान सूरज की तरफ देखते हैं, व्हेन वी सी द स्काई एट नाइट, और इसी तरह से जैसे रात में हम देखते हैं आसमान की तरफ, वी सी मैनी स्टार्स, हमें बहुत से स्टार नज़र आते हैं। स्टार का मतलब आपको पता है कि सितारे। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स स्कैटर्ड थ्रू आउट दिस यूनिवर्स। देयर आर यानी कि मिलियंस का मतलब आएगा सैकड़ों, सैकड़ों सितारे फैले हुए हैं इस कायनात में। आसमान पर सैकड़ों सितारे फैले हुए हैं। सोलर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सोल विच मीन्स द सन। अब सोलर का मतलब क्या कहला रहा है, देखें लातीनी ज़बान का ये लफ्ज़ है। जिस तरह से हमारी एक ज़बान है उर्दू ज़बान है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इस तरह और भी ज़बानें हैं। लातिन हो गया, पर्शिया हो गया, अमेरिकन लैंग्वेज हो गई, ब्रिटिश लैंग्वेज हो गई। ये क्या है, ज़बानें हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो बोली जाती हैं। अब लातीनी ज़बान में क्या है, सोल। सोलर को क्या कहा जाता है, सोल। सोल का मीनिंग यहाँ क्या कहला रहा है, सन। सोल का मीनिंग है सन। अ सोलर सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ 9 प्लैनेट्स एंड मून विच ट्रैवल अराउंड द सन। आज सोलर सिस्टम आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि निज़ाम शमसी, जहाँ पर हमारे सितारे और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं वो पाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है जहाँ पर ये सूरज, चाँद, सितारे रहते हैं, और एक ही सिस्टम से ये लोग गर्दिश कर रहे हैं। 9 प्लैनेट्स यानी कि 9 सियारे, एंड ए मून विच ट्रैवल अराउंड द सन, और चाँद ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। सूरज बहुत बड़ा सियारा है। सूरज जो है इन सियारों को रोशनी देता है। अब चाँद की अपनी खुद रोशनी तो नहीं है ना, सूरज दे रहा है उसको। स्केटर का मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फैले हुए, फे ये लामड़ीले फैले हुए। अब नेक्स्ट, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखें इसका पैराग्राफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल के लिए भी। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है। द सन इज़ अ स्टार, सूरज एक सितारा है। इट इज़ द बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा यानी कि तमाम सितारों से बड़ा। ब्राइटेस्ट चमकदार, ये इट इज़ द बिगेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा, रोशन, चमकदार और बहुत ताकतवर अंसर है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अंसर। इट इज़ ग्रेट ग्लोइंग बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस की एक बड़ी गेंद है, यानी कि इसमें ये गैसें पाई जाती हैं। इसी वजह से तो इसमें आग है सारी, जो कि हमें नुकसान देती है, हमारी आई साइट को वीक कर देती है।
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहमियत रखता है, बिकॉज इट इज़ सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अहम है, हमारे निज़ाम शमसी के मरकज़ है, यानी कि हमारे निज़ाम शमसी का ये सेंटर में है। अब सूरज जो है सेंटर में है, मेरी बात सुने। अब साइड पर इसके क्या हैं, दूसरे सियारे हैं जो कि गोल गोल राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये ज़ाहिर बात है, ये रोशनी उन्हीं को दे रहा है, लाइट वाला तो यही है ना ज़्यादा, उनकी तो अपनी कोई लाइट नहीं है। जब इसकी लाइट उन पर पड़ती है तो वो ऑटोमेटिकली रोशन हो जाते हैं। विदाउट सन द वर्ल्ड विद नो लाइफ ऑन ओवर अर्थ, यानी कि सूरज के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं, ज़मीन पर कोई ज़िंदगी नहीं। ज़्यादा बात है, हम जब रोशनी नहीं होगी हम काम कैसे करेंगे? सारी उम्र तो हम लोगों ने लाइटों पर गुजारा नहीं करना ना। वी रिसीव, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सूरज से भी हासिल करें, जैसे सोलर प्लेट्स हो गई, सोलर सिस्टम जो आजकल चल रहा है हमारा, वो सूरज की रोशनी से हो रहा है, बिजली पैदा की जा रही है। वी रिसीव हीट एंड ए लाइट, यानी कि रोशनी और हरारत फ्रॉम द सन, हम रोशनी और हरारत सूरज से हासिल करते हैं। वी शुड नॉट सी द सन डायरेक्ट फ्रॉम ओवर नेक्ड आइज, यानी कि हमें अपनी आँखों को, अपनी खाली आँखों से सूरज को नहीं देखना चाहिए, यानी कि खाली आँखें वो होती हैं डायरेक्ट आइज से। मैं इसको नेक्ड का मतलब यहाँ पर आएगा नंगे, लेकिन आप लोगों ने डायरेक्ट आइज से, डायरेक्ट का वर्ड यूज़ करूँगी यहाँ पर, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर है कि सन ग्लासेस लगाकर फिर आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज़ तब भी मैं कहती हूँ आप लोग ना देखें सन को। सन बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हमारी आइज़, हमारे जिस्म का बहुत सेंसिटिव पार्ट है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस चीज़ से ख्याल करें, सन को ना देखें। तो आप लोगों ने इसी तरह से इसकी रीडिंग करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये सोलर सिस्टम का, बहुत मज़े का है। तो आप लोग इसी तरह से रीडिंग करके फिर मुझे सुनाइएगा।